जाये उत्तान पादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो सुरुचि प्रेयसी पत्युतरा यत्सुतो ध्रुवः। सुंदर वर्णन किया। मनु महाराज के दो बेटा हैं, एक का नाम है प्रियव्रत, एक का नाम है उत्तानपाद। उत्तानपाद नाम के जो राजा हैं उनकी दो पत्नियां हैं, एक का नाम है सुरुचि, एक का नाम है सुनीति। सुरुचि छोटी है, सुनीति नाम की पत्नी बड़ी है। परंतु राजा छोटी वाली पत्नी से बड़ा प्रेम करते हैं। और देखो, ये उत्तानपाद और कोई नहीं, हम आप सब ही उत्तानपाद हैं। उत ऊर्ध्व पादौ यस्य सा उत्तानपादः। जिसके पैर उल्टे हों उसे उत्तानपाद कहते हैं। और हम आप सभी मां के गर्भ में उल्टे ही रहते हैं, इसलिए हम आप ही उत्तानपाद हैं। लेकिन इनके दो पत्नियां हैं, एक का नाम सुरुचि है, दूसरी का नाम सुनीति है। तो हमारे आपके भी दो बुद्धि होती है, एक अच्छी बुद्धि, एक बुरी बुद्धि। सुरुचि का मतलब होता जो अपनी रुचि अनुसार चले, मनानुसार चले। और सुनीति का मतलब होता है जो शास्त्र की नीति के साथ में चले। और आजकल महाराज धर्म भी अपने अपने हिसाब का हो गया, आदमी अपने अपने हिसाब से ही धर्म को मान लेते। एक बार हमें एक व्यक्ति मिला तो हमने कहा, भाई पीते क्यों हो, है ड्रिंक क्यों करते हो? बोले महाराज क्या दिक्कत है, आप फलाहार करते हैं? हमने कहा करते। बोले उन्हीं फलों का तो रस है, ले आओ। हमने कहा धन्य है, जय हो। हमने कहा जय हो। अब वो थोड़ी देर में बोलता है कि एक दूसरे से बोलता, बोले क्यों भाई जुखाम हुआ है, पीने से जुखाम मिट जाएगा क्या? जुखाम हुआ, एक पगुआ पी ले तो जुखाम मिट जाएगा क्या? दूसरे ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, बोले गारंटी है। बोले क्यों? बोले हमारे एक मित्र का पूरा धन संपत्ति मिट गया, ये तो जुखाम है, पी के देख मिट जाएगा। हाँ, आदमी बड़े विचित्र होते हैं, अपने अपने हिसाब का तर्क प्रकट कर लेते हैं, अपने अपने अनुसार तर्क बना लेते हैं। कहना ही क्या है, तर्क ही तो लगाना है, तो अपने अपने हिसाब का। ऐसे ही एक बार दो महात्मा जुड़े। एक महात्मा गांजा पीते थे, दूसरे महात्मा गांजा नहीं पीते थे। तो दोनों महात्मा जुड़े तो आपस में एक महात्मा बोले ले चिलम पियो। दूसरे वाले बोले नहीं, राम राम राम, हम तो भाई इन सबसे दूर हैं। तो जो महात्मा गांजा पीते थे उन्होंने तर्क दिया, बोले भोले बाबा की बूटी है, पी लो। शंकर जी का प्रसाद है, पियो। तो बोले हम नहीं पी पाएंगे। बोले क्यों? बोले पता नहीं, शंकर जी का प्रसाद बना करके अभी आप चिलम पिला दोगे, थोड़ी देर में नाग ले आओगे, कहोगे ये भी शंकर जी का प्रसाद है, गले में डालो, हम तो मर ही जाएंगे। हाँ, इसलिए पीना ही नहीं है। तो लोग अपने अपने अनुसार भगवान धर्म को बनाते हैं, अपने अपने मतानुसार धर्म की परिभाषा करते हैं अपने सुख के लिए। पर ध्यान रखिए, धर्म अपने मतानुसार ना बनाए, धर्म पर चलने का रास्ता वेद शास्त्र गुरु की वाणी है, इनको सुनकर के ही जीवन में चलिएगा, वरना घाटा खाएंगे। तो भागवत में आया, जाये उत्तान पादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो सुरुचि प्रेयसी पत्यु नेतरा यत्सुतो ध्रुवः। उत्तानपाद की दो पत्नियां, एक सुरुचि एक सुनीति। दोनों पत्नियां हैं, पर छोटी पत्नी से उत्तानपाद बड़ा प्रेम करते हैं। जो बड़ी पत्नी है सुनीति,
उनके एक पुत्र है जिनका नाम है ध्रुव। उनका नाम ध्रुव जी है। एक दिन ध्रुव जी गेंद खेलते खेलते पिताजी के महल में पहुंच गए। ध्रुव जी की मां दूसरे महल में रहती हैं और राजा उत्तानपाद दूसरे महल में रहते। तो ध्रुव जी खेलते खेलते अपने पिता के भवन में पहुंच गए। अब पिता के भवन में पहुंचे तो पिता की गोद में जाकर के बैठ गए। पिता की गोद में बैठे तो सौतेली मां ने देख लिया, तुरंत ध्रुव जी का हाथ पकड़ करके उठा दिया। हाथ पकड़ करके केवल उठाया नहीं, सौतेली मां ने खूब डांट लगाई। ध्रुव, तुझे अपने पिता की गोद में बैठने का इतना ही शौक है ना, तो तू मेरी कोख से जन्म लेता, तब तू पिता की गोद में बैठने का अधिकारी था। नन्हा सा बालक ध्रुव रोने लगा। 5 वर्ष का बालक रोने लगा। ध्रुव जी रोने लगे और सौतेली मां ने खूब डांट लगाई और आवेश में आकर के सुरुचि ने बोल दिया, अब भी तेरे मन में अगर चाह है कि हम अपने पिता की गोद में बैठे, तो एक काम कर, पहले भगवान की भक्ति कर, भगवान को प्रसन्न कर, और भगवान वरदान मांगने के लिए कहें तो कहना, हे भगवान हमें सुरुचि मां की कोख से जन्म दो। आहा, यहां सुरुचि भावावेश में अपनी कोख को भगवान के वरदान से बड़ा बता गई। ध्यान दीजिएगा, भावावेश में आकर के, क्रोध में आकर के कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना चाहिए। क्रोध में कोई निर्णय मत लो। क्रोध में निर्णय लोगे तो घाटा खाओगे। कोई भी निर्णय लो तो जीवन में शांति पूर्वक लो। और सुरुचि ने जहां ध्रुव जी को डांटा और कहा कि अगर तुझे पिता की गोद में बैठने का इतना ही मन में उल्लास है, एक काम कर, मेरी कोख से जन्म ले, भगवान का भजन कर। ध्रुव जी रोते हुए घर आ गए मां के पास में। मां के पास आए तो मां को जैसे ही देखा तो ध्रुव जी रोने लगे। कंठ भर आया, कोई शब्द नहीं निकल रहे ध्रुव जी के। मां ने पूछा, क्या हुआ बेटा? ध्रुव जी कोई जवाब नहीं देते। इतने में जो सहपाठी थे, साथ में गए हुए मित्र, उन्होंने पूरा बाकिया बता दिया कि जो सौतेली मां है उसने डांटा है, ऐसा ऐसा कहा। अब महाराज सुनिए सुनीति की वार्ता। सुनीति मां बुद्धि की कितनी प्रबल है। तत्क्षण बोली, अरे बेटा ध्रुव, तू बड़ा भाग्यशाली है जो तुझे ऐसी सौतेली मां मिली। ध्रुव जी सोचने लगे कि मैं भाग्यशाली कैसे हुआ। अरे बेटा, जो रास्ता मैं तुझे आज तक नहीं बता पाई, तेरी सौतेली मां ने बता दिया। ध्रुव जी हाथ जोड़कर बोले, मां कौन सा रास्ता? बोले, बेटा देख, तेरी मां ने कितनी बड़ी बात बोली, सौतेली मां ने, कि तू भगवान का भजन कर। सत्य तो यही है कि भगवान का भजन ही सार है, बाकी सब बेकार है। आहा, बेटा इसलिए तू भगवान का भजन कर। ध्रुव जी कहते, मां ये भगवान कहाँ रहते? ये भगवान कहाँ रहते हैं? बेटा भगवान तो सब जगह रहते हैं। ठाकुर जी सब जगह रहते हैं। वो तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, कण कण में भगवान का वास है। फिर मां भगवान यहां नहीं मिल सकते? नहीं बेटा, भगवान की साधना करनी पड़ती है। मां कहां साधना करूं? बेटा भगवान की साधना करनी तो बन जाओ एकांत में, ताकि मन बुद्धि और चित्त परमात्मा के पाद कमलों में लगा रहे। एकांत में भजन करने का मतलब है मन बुद्धि और चित्त तीनों परमात्मा में लगा रहे। कई लोग हमसे पूछते, बोले महाराज घर में नहीं भजन हो सकता?
हमने कहा हो तो सकता है, पर पता चले कि तुम बैठे माला करने, इतने में घर बारी गाली बकने लगे। अब हो गई माला, इतने में छोटे छोटे तुम्हारे बाल बच्चे आपस में लड़ने लगे, तो अब माला कहां पुसाएगी? बच्चों के ऊपर चित्त जाएगा, हाँ जी या ना जी? इसलिए भगवान की भक्ति एकांत में करो। और कब करो? प्रभु की भक्ति तब करो जब कोई दिखे ना, सब श्रोता पर जाए, तब ठाकुर जी की भक्ति करो। जब केवल भगवान हो और भगवान के पास हम हो, ठाकुर जी हो, ठाकुर जी की याद हो, और तीसरा कोई हो ना। ध्रुव जी कहते हैं, माँ मैं भी परमात्मा को पाने जाऊंगा। ठीक बेटा जाओ। और नन्हा सा 5 वर्ष का बालक महाराज अब भगवान को पाने चला, जिसे ये भी पता नहीं भगवान होते क्या। किसी ने प्रश्न किया कि महाराज भगवान मिलते कब हैं? तो एक जनों ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, बोले भगवान तो चाहे जब मिलने को तैयार है, भगवान उम्र नहीं देखते। अगर भगवान उम्र देखते होते तो प्रहलाद जी को, ध्रुव जी को नहीं मिलते। अच्छा भगवान रूप देखते होंगे, सुंदरता, शायद सुंदर आदमियों को मिलते होंगे। बोले नहीं, अगर भगवान सुंदरता देखते होते तो कुब्जा तो 3 जगह से टेढ़ी थी, उसे कहां से मिलते? भगवान पढ़ाई लिखाई देखते होंगे, कोई विद्वान होगा उसे ही भगवान मिलते हैं। बोले नहीं, अगर भगवान पढ़ाई लिखाई देखते होते तो गज को नहीं मिलते। गज हाथी कौन से स्कूल में पढ़ने गया? फिर बोले भगवान किससे मिलते हैं? भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सारे हैं, भाव से जो मुझको भजे, स्वभाव से बेड़ा पार है। भगवान तो भाव से मिलते हैं, भगवान उम्र से नहीं मिलते। ठाकुर जी हमारे उम्र से कृपा नहीं करते, ठाकुर जी हमारे जाति से कृपा नहीं करते, ठाकुर जी धन वैभव देख करके कृपा नहीं करते। ठाकुर जी तो प्रेम देख करके कृपा करते हैं। क्या देखकर? प्रेम देखकर। महाराज ध्रुव जी चले, मां को प्रणाम किया और प्रभु को पाने के लिए ध्रुव जी चले। और जैसे ही ध्रुव जी ने चलना प्रारंभ किया तो ध्रुव जी के पिताजी उत्तानपाद को पता चला कि हमारा बेटा भगवान का भजन करने वन में जा रहे हैं। तो उत्तानपाद ने खबर भेजी, अरे बेटा वापस आ जाओ, हम तुम्हें अपना आधा राजपाट दे देंगे। मंत्रियों ने आकर के बताया, ध्रुव जी आपके पिताजी ने खबर भेजी है कि आप वापस आ जाओ। पिताजी का कहना हम आधा राजपाट दे देंगे। ध्रुव जी ने सोचा कि अभी तो गए नहीं, भगवान को पाया नहीं, आधा राजपाट मिल रहा, जरूर भगवान की भक्ति कोई बड़ा काम है, उसमें बड़ा फायदा है। ध्रुव जी फिर भी नहीं रुके और बढ़ दिए और आगे गए। तो पिताजी को खबर लगी कि ध्रुव जी वापस नहीं आ रहे, तो पुनः खबर भेजी, बेटा वापस आ जाओ, परंतु और पूरे साम्राज्य का राजपाट ले लो, पूरा देश के राजा बन जाओ, परंतु वापस लौट आओ। लेकिन ध्रुव जी नहीं लौटे। ध्रुव जी भगवान की भक्ति करने चले गए और जैसे ही गए तो रास्ते में श्री नारद जी महाराज का मिलना हुआ। देखिए जीवन में एक बात सदैव स्मरण में रखें, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। जब तक गुरु कृपा नहीं होगी, गुरु जी तुम पर दया करेंगे नहीं, तब तक आपके जीवन में गोविंद का मिलना मुश्किल है। एक गुरु ऐसे हैं जो माधव से मिलाते हैं, लेकिन आजकल गुरु जी भी खतरनाक हो रहे हैं और चेला भी खतरनाक। हाँ, एक ऐसे गुरु जी हते, उनकी आदत थी चरण दबाने की। अच्छा, कोई चरण दबाए वो सो जाते थे, उनकी आदत थी कोई चरण दबाए वो सो जाते थे। लेकिन बड़ी बात यह कि कोई चरण दबाए वो सो जाए और जब चेला देखे कि गुरुजी सो गए सो वो चरण छोड़े सो फिर जग जाए। ऐसे ही एक बार एक गुरुजी के चक्कर में एक चेला फंस गया तो लगो चरण दबावे। गुरुजी पूछे, अच्छा भाई बताओ कितने भाई हो? उसने कहा 4। और गुरुजी जवाब सुन ही नहीं पाए, पहले ही सो गए।
चेला बहुत देर तक दबाता रहा, हाथ पांव दर्द करने लगे तो चेला उठा, और जैसे ही उठा तो गुरुजी फिर उठे, बोले अच्छा अच्छा हाँ सुनो, अच्छा बताओ तो कितने भाई हो? चेला बोला कि बता तो चुके, फिर भी पूछ रहे, बोले गुरुजी 4 भाई है। और जब तक चेला 4 भाई बता पाता सो गुरुजी फिर सो गए। चेला बड़ा हैरान, 2-3 घंटे उसने फिर चरणों को दबाया, चरण चापे 2-3 घंटे, और गुरुजी उठने का नाम ही नहीं ले, और ये भी जवाब ना दे कि बेटा जाओ सो जाओ। 2-3 घंटे फिर हुए तो चेला ने सोचा अब तो गुरुजी सो गए, अब नहीं उठेंगे वो। जैसे ही उसने चरण छोड़े सो फिर गुरुजी जग गए। अच्छा बेटा बताया नहीं तुम कितने भाई हो? सो हाथ जोड़ के बोला महाराज अबे तक तो 4 थे, पर अब सुबह होते होते 3 बचेंगे, जिस हिसाब से आप सेवा करवा रहे। तो ऐसा होता है, कई बार ऐसे गुरु होते हैं, और चेला भी खतरनाक होते हैं, चेला भी बड़े खतरनाक होते हैं। ऐसे ही एक गुरु का एक चेला था बड़ा खतरनाक। हाँ, गुरुजी ने उसे दीक्षा दी तो नव चेला बनो, नया चेला बना। गुरुजी बैठे थे आश्रम में तो बारिश होने लगी तो गुरुजी बोले बेटा गौ माता बारिश में बंधी है, जाकर के खोलो बंधन से मुक्त करो गौ माता को, ताकि वो बारिश से बच सके। और चेला कामचोर था, बड़ा आलसी नंबर 1 का, हाथ जोड़ के बोला गुरुदेव बंधन खोलने का काम तो आप जैसे महापुरुषों का है, हम छोटे मोटे जीव कहां से बंधन खोलेंगे, हम खुद बंधन में पड़े। गुरुजी समझ गए चेला नहीं गुरु ही मिला है। हाँ, तो कई बार ऐसा होता है, ऐसे चेला भी विचित्र फंस जाते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, जीवन में अगर भगवंत को पाना है तो संत रूपी किसी गुरु की शरणागति बहुत जरूरी है। और ध्रुव जी को मिले कौन? नारद जी। नारद जी संत नहीं, नारद जी संता है। नारद जी ने ध्रुव जी को देखा, बोले बेटा कहां जा रहे हैं? ध्रुव जी बोले जा रहे भगवान का भजन करेंगे। कहां? वन में। नारद जी बोले बेटा वन में हिंसक जानवर रहते हैं, सिंह खा जाएंगे, व्याध खा जाएंगे, बड़े बड़े जानवर रहते हैं। ध्रुव जी बोले अरे मारने वाला है भगवान, मारने वाला अगर कोई है तो भगवान है, बचाने वाला कोई है तो भगवान है। अगर सिंह खाएंगे तो हमें परमात्मा बचाने भी आएंगे, ये भी पक्का विश्वास है। नारद जी ने जहां ध्रुव जी की बात सुनी तो नारद जी समझ गए ये साधारण नहीं, खड़िया पलटन नहीं, पक्का चेला है। हाँ, कोई साधारण नहीं है, पक्का चेला। नारद जी ने कहा बेटा जा तो रही हो, मंत्र ले लो। बोले दे दो। गुरुजी जाए कहां? नारद जी ने कहा जाओ यमुना किनारे जाकर के भजन करो। यमुना किनारे भजन करने का उपदेश दिया नारद जी ने। 12 अक्षर मंत्र मिला। देखो एक बात याद रखना सभी लोग, बिनो हरि कृपा मिले नहीं संता। बिना भगवान की कृपा के संत नहीं मिलते। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक संत नहीं मिलेंगे। और कई लोग कहते महाराज हम संत की तलाश में, कोई संत मिल जाए, कोई गुरु मिल जाए। हम हमेशा बोलते हैं कि तुम संत की तलाश मत करो, तुम गुरु की तलाश मत करो, तुम बढ़िया चेला बनो, संत गुरु ढूंढते हुए अपने आप तुम्हारे पास आ जाएंगे। हाँ, तुम मत तलाश करो, वो खुद तलाश करेंगे। और ध्रुव जी 12 अक्षर मंत्र लेकर के गए भगवान का भजन करने के लिए, साधना करने गए। गुरु आज्ञा स्वीकार की। कहां गए? तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटं शुचि पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। यमुना के किनारे ध्रुव जी मथुरापुरी में गुरु आज्ञा स्वीकार करके भगवान ठाकुर जी की भक्ति करने को गए। और महाराज भगवान की भक्ति करने ध्रुव जी पहुंचे यमुना के किनारे मथुरा में।
और वहां पर साधना प्रारंभ की। परंतु ध्यान दीजिए, ध्रुव जी ने जो साधना की वो अद्भुत तरीके से की। कई बार व्यक्ति क्या होता है, कथा सुनकर के इतना भाव विभोर हो जाता कि संकल्प कर लेता कि इस बार हम नवरात्रि का व्रत करेंगे और नवरात्रि का व्रत करेंगे, उपवास करेंगे बिना खाए पिए। और आज तक एकादशी व्रत की नहीं पर नवरात्रि करेगा। तो महाराज 2-4 दिन तो बढ़िया चल जाते, 5वें दिन पता चला अस्पताल में बोतल चढ़ रही है। अस्पताल में भर्ती है। बोले क्यों? बोले ग्लूकोज की कमी हो गई। तो ध्यान रखिएगा, ठाकुर जी की भक्ति इकट्ठी नहीं, अरे धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तो, इस मन को। और मन मोड़ा कुछ गम नहीं, हाँ मन मोड़ा कुछ गम नहीं, फिर दूर प्रभु का घर नहीं, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को धीरे धीरे प्रभु के चरणों में लगाइए। क्यों? मन कपटी, मन पापी, मन तेरा चोर, कहते आए ऋषि मुनि सब लोग, नादान है बेईमान है, ओ कपलत ऐसी कर नहीं, फिर दूर प्रभु का घर नहीं, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन। भैया धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू। तो भगवान की भक्ति में मन को धीरे धीरे मोड़िए। ध्रुव जी यही करते हैं। क्या करते हैं? तिरात्रांते तिरात्रांते कपित्थ वज्रासनः। ध्रुव जी भक्ति करने जाते हैं तो यमुना किनारे खड़े हो जाते हैं और सबसे पहले महीने में, प्रथम महीना भक्ति का लगा तो 3 दिन में एक दिन केवल ध्रुव जी फलाहार कर रहे हैं। कितने दिन में? 3 दिन में। 3 दिन तक निराहार रहते, लेकिन एक दिन फलाहार करते। 3 दिन में एक दिन, पूरा महीना ऐसा निकाला। दूसरा महीना लगा और दूसरा महीना लगा तो द्वितीयम चा तथा मासम षष्ठे षष्ठ अभर्क्यो को दिने, षष्ठे षष्ठ को दिने। दूसरा महीना लगा तो ध्रुव जी दूसरे महीने में थोड़ा साधना को क्लिष्ट कर देते, तप को क्लिष्ट कर देते हैं। और दूसरे महीने में 6 दिन में एक दिन ध्रुव जी केवल पत्तों को पाते हैं, सूखे पत्ते जो पेड़ के नीचे से गिर जाते उसी को पा लेते और 6 दिन तक निराहार रहते। आहा, 2 महीने ऐसे गुजारे। अब तीसरा महीना लगा और जब तीसरा महीना लगा तो 9 में हनी। तीसरे महीने में थोड़ा और साधना को कठिन किया। अब 9 दिन में एक दिन ध्रुव जी एक दिन केवल और केवल यमुना जी का जल पीते हैं। 9 दिन में एक दिन, बाकी 9 दिन कुछ नहीं लेते। तीसरा महीना ऐसे गुजारा किया। अब चौथा महीना लगा तो चतुर्मपी वै मासम द्वादशे हनी। अब चौथा महीना लगा तो और कठिन कर दी तपस्या। ध्रुव जी चौथे महीने में 12 दिन में एक बार, केवल 12 दिन में एक बार वायु का आहार करते, एक बार श्वास लेते और 12 दिन तक श्वास नहीं लेते। इतना कठोर तप कर दिया। 4 माह ऐसे बीते, 5वां माह लगा तो 5वें माह में वो वायु लेना भी बंद कर दिया। 12 दिन में एक बार भी बंद कर दिया और अंगूठे के बल खड़े हो गए, पैर के अंगूठे के बल। और ध्रुव जी महाराज अखंड ब्रह्म की साधना में लीन हो गए। महाराज वायु को रोका तो देवताओं की भी श्वास रुकने लगी। देवता ब्रह्मा जी के पास गए, बोले महाराज आजकल ऑक्सीजन की कमी नजर आ रही है।
ब्रह्मा जी बोले क्यों? बोले श्वास लेने में दिक्कत है, ऑक्सीजन पल्स हमारी गिर रही बार बार। क्या कारण है? ब्रह्मा जी बोले भैया और कोई कारण नहीं, हमारा परम भक्त ध्रुव जी श्वास रोक करके हमें प्राप्त करने के लिए साधना कर रहा है। तो तुरंत बोले सारे देवता हाथ जोड़कर बोले महाराज अगर 2-4 साल बाद जाना हो तो आज ही चले जाओ। भगवान बोले क्यों? बोले अगर 1-2 महीना और वो ऐसे ही भक्ति करता रहा तो हम सबके प्राण निकल जाएंगे। तो बोले महाराज हमें बचाओ। ब्रह्मा जी बोले ठीक है भैया, चिंता मत करो। भगवान के पास चलते हैं, ठाकुर जी की प्रार्थना की और श्री हरि भगवान का निवेदन किया तो भगवान देवताओं पर कृपा करने के लिए ध्रुव जी के पास पहुंच गए। भगवान गरुड़ पर सवार होकर के, वाहन पर आरूढ़ होकर के गए। जैसे ही महाराज पहुंचे तो ध्रुव जी तो नेत्र बंद करके ध्यानामस्त थे, आंखें बंद किए और गोविंद के रूप सुधा का आनंद ले रहे ध्रुव जी। कस्तूरी तिलकम ललाटि पटिले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वर्मौक्तिकं करतले वेणुर्करे कंकेणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपी स्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। दिव्य साधना में मस्त हैं ध्रुव जी, भगवान के रूप सुधा को ग्रहण कर रहे। भगवान ने जगाया ध्रुव जी उठो, उठिए, पर कौन सुनने वाला है? ध्रुव जी तो मस्त है, मधुर स्वरूप है भगवान का। कैसा है स्वरूप? बरदंत की पंगत कुंद कली अधराधर पल्लव खोलन की चपला चमके घन बीज जगे छवि मोतन माल अमोलन की घुंघराली लटे लटके मुख ऊपर कुंडल लोल कपोलन की न्योछावर प्राण करूं कृष्णा बलिजाम लला के बोलन की बलि जाऊं लला के बोलन की। भगवान का सुंदर स्वरूप और ध्रुव जी रूप रस सुधा को चख रहे। भगवान समझ गए ये ऐसे नहीं जगेंगे, तो भगवान ने क्या किया? जो भीतर चित्र आंखों के सामने ध्रुव जी के मन में प्रकट हुआ था उसे खींच लिया, और जहां खींचा तो ध्रुव जी तड़पड़ाने लगे, चटपटाने लगे। आंख खोली और जैसे ही नेत्र ध्रुव जी ने खोले तो जो अंदर दर्शन हो रहे थे वही साक्षात दर्शन सामने खड़े हुए ठाकुर जी के हो गए। आहा, भगवान आ गए। ध्रुव जी बड़े प्रसन्न भये, लेकिन मन में ध्रुव जी सोचने लगे माता जी ने कहा था भगवान की भक्ति करना, पर ये तो बताया नहीं था कि जब भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तब करना क्या है। ना तो पूजा आती ना मंत्र आता, भगवान समझ गए। भक्त की तो भगवान ही समझते हैं। तो भगवान ने अपना शंख लिया और ध्रुव जी के कपोलों से लगा दिया, और जहां कपोलों से लगाया तो ध्रुव जी अनपढ़ थे, परंतु शंख के स्पर्श से वेद वेदांग निष्ठ हो गए ध्रुव जी। और बड़ा सुंदर श्लोक है, मूकम करोति वाचालम पंगुलंघ यते गिरिम इत कृपहा तम हम वंदे परमानंद माधवम। बड़ी प्यारी बात बोली, सुनो। भगवान की कृपा जिस पर हो जाए गूंगा व्यक्ति भी बोलने लगता है। कौन बोलने लगता? गूंगा, जो बोल ना पाता हो।
और भगवान की कृपा जिस पर हो जाए तो ठाकुर जी की कृपा से लंगड़ा व्यक्ति भी चलने लगता है। पर ध्रुव जी के ऊपर क्यों ना हो कृपा, ध्रुव जी क्यों ना वेद वेदांग निष्ठ होवे। ध्रुव जी वेद वेदांग निष्ठ भय। सुंदर स्तुति की ध्रुव जी ने भगवान की हाथ जोड़कर, प्रभु आपकी जय हो, हे माधव आपकी जय हो। आपने मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर के मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिया। हमारे मन में आपने ज्योति जगा दी। हे प्रभु, केवल आप वाणी के प्रदाता हैं। वाणी को देने की सामर्थ्यता केवल आप में है, आप में है, किसी दूसरे में नहीं है। अपितु अन्य इंद्रियों में भी जो शक्तियां हैं, उन शक्तियों के प्रदाता भी प्रभु आप हैं। इस संसार में आपकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। जगत में जो भी हो रहा आपकी कृपा से हो रहा। धन्य है, धन्य है। यो अंतः प्रविश्य मम वाचिमिमां प्रसूतां संजीवयत्य किल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्याश्च हस्त चरण श्रवणात्वगादि। जय हो। प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। दिव्य स्तुति की ध्रुव जी ने भगवान की। भगवान प्रसन्न भय ध्रुव जी से बोले मांगो। ध्रुव जी बोले अब आपके दर्शन हो गए, अब कछु नहीं चाले। भगवान बोले नहीं कुछ तो मांगो। बोले नहीं कुछ नहीं, अब आपके दर्शन हो गए। भगवान बोले नहीं नहीं मांगो। ध्रुव जी बोले कुछ नहीं। फिर भगवान बोले आप राज्य गद्दी की महिमा को लेकर के, राजपाट प्राप्त करने की कामना को लेकर के साधना किए थे। जाओ हम वरदान देते हैं, 36,000 वर्षों तक जाकर के राजपाट करो और बाद में हमारे धाम में आकर के रहो। आहा, ध्रुव जी प्रणाम करके जाते हैं। इधर पिताजी को पता लगा हमारा बेटा आ गया उत्तानपाद को, तो सौतेली माँ और उत्तानपाद स्वयं ध्रुव जी का स्वागत करने के लिए नगर के बाहर तक आ गए। दिव्य स्वागत किया। अब भगवत देखो भाई, एक बात ध्यान रखना, जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है उस पर सबकी कृपा हो जाती है। जग रूठे पर परमात्मा ना रूठे, और अगर परमात्मा रूठ गए तो फिर कोई बचाने वाला नहीं, और जगत रूठ जाए पर परमात्मा ना रूठे तो तुम्हारा फिर कोई कुछ बिगाड़ने वाला भी नहीं। ध्यान रखिएगा, कौन? परमात्मा ना रूठे, भगवान ना रूठे, माधव ना रूठे। ध्रुव जी पर भगवत कृपा हो गई तो अब तो सब पर कृपा, सबकी कृपा होगी। रामायण में कहते हैं जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहीं सब कोई। जिस पर राम जी की कृपा उस पर सबकी कृपा है, और जिस पर राम जी की कृपा नहीं उस पर किसी की कृपा नहीं।